ऑलमोस्ट सिर्फ एक तुम्हारा ही रह रहा है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आइए, कल हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। मैं थोड़ा सा एक बार डिस्टेंस फॉर्मूले को रिवाइज करवाता हूँ कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या कुछ पढ़ा था। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर दो कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, ठीक है। और हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने जिसकी डेरिवेशन देखी थी, प्रूफ देखा था, वो क्या था, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिएगा, ये हमने कल पढ़ा था। कल हमने फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट किया था। 6.2 की बात कर रहा हूँ मैं। 6.2 में फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। देखिए क्या होगा वो। एग्जाम्पल फर्स्ट का अब कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है हमारे पास, सभी अपनी आरडी में देखेंगे, आर ए प्लस बी ए माइनस बी एंड एस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी। देखिए बेटा, एक तरह से ये x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। और हमें कैसे निकालना होता है डिस्टेंस इनका? डिस्टेंस फॉर्मूले से आर एस कैसे आएगा? अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आर एस अंडर रूट y2 क्या है, x2 ये पहले लिख दो या बाद में, बात तो बराबर ही है ना, प्लस है ये पहले बाद में, ठीक है। y2 माइनस y1 वाला ये टर्म बाद में लिख दो, आंसर सेम आना। y2 है माइनस a माइनस b माइनस y1 क्या है, एक बार ब्रैकेट में रख दीजिए क्योंकि बाहर माइनस का साइन है ना, तो साइन चेंज करेगा इसके, प्लस x2 क्या है, a माइनस b माइनस x1 क्या है, एक बार ब्रैकेट में रख दीजिए ताकि साइन चेंज करने में गलती ना हो, ठीक है। तो ये बाहर माइनस का, इसके सारे साइन चेंज कर देगा ये। सो आर एस अंडर द रूट, ये आ जाए माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। सो आर एस जो है वो माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का होल स्क्वायर। सो आर एस की जो वैल्यू क्या आएगी, 2 जा स्क्वायर है तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, 4a स्क्वायर 2 जा 4b स्क्वायर। अच्छा, आर एस को और अच्छे से लिखना चाहो, 4 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का क्या बार आ सकता है बेटा, 4 का रूट से 2 के दो पेयर बनेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। यही था डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने किया था और उसकी डेरिवेशन से आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल 1 का ही हमारे पास थर्ड पार्ट है बेटा। एग्जाम्पल 1 का क्या है वो थर्ड पार्ट, देखिएगा ज़रा। ए के कोऑर्डिनेट है a t1 का स्क्वायर कोमा 2a t1 एंड b
ए T2 का स्क्वायर कोमा 2A T2। पहले इसे x1, दिस इज़ y1, x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है। फॉर्मूले में क्या करना होता है, हमें ए बी निकालना है। ए बी अंडर रूट y2 माइनस y1। y2 क्या है 2A T2 माइनस y1 2A T1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 A T2 का स्क्वायर माइनस A T1 का स्क्वायर। ठीक, ए बी जो है वो क्या है, यहाँ से एक बार आप 2A कॉमन ले लीजिए। ध्यान से देखिएगा, 2A कॉमन लोगे, ऊपर स्क्वायर है, 2A का क्या निकलेगा कॉमन होके 4A स्क्वायर, और अंदर बचेगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ज़रा दोबारा देखिए, यहाँ क्या है T2 माइनस, यहाँ इसका भी एक सेकेंड, इसका होल स्क्वायर, हाँ इसका होल स्क्वायर हमने लगाया ही नहीं, भूल गए इसका होल स्क्वायर लगाना। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, इसका होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, देखो ए इस ब्रैकेट से बाहर आ रहा है, लेकिन ऊपर होल स्क्वायर है तो क्या कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, और अंदर क्या रह जाएगा आप लोगों का T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा ध्यान से क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आएगा और रूट से बाहर ए स्क्वायर का ए निकल जाएगा। ए स्क्वायर दोनों से कॉमन आएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा यहाँ, फिर रूट से बाहर ए स्क्वायर का ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इसका। अब देखिए इसके बाद T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर रख देता हूँ मैं, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, और 4 भी है साथ में। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर, तो अंदर देखिए पहले ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी और होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी अंदर ही ब्रैकेट के। सो ए बी यहाँ से क्या आएगा, ए तो बाहर है ही, देखिए ध्यान से 4 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर दोनों पे अलग अलग से कर दो, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर अलग से, और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर अलग से। ठीक, ए बी जो है ए, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा भाई, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये तो इन दोनों से कॉमन बाहर आएगा, और अंडर रूट से बाहर आने के लिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। एक तो ये इन दोनों से टर्म से कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद रूट से बाहर आने के लिए इसका क्या कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल होके ये रूट से बाहर आ जाएगा, और अंदर जो बचने वाली सिचुएशन है वो क्या रहेगी, यहाँ तो 4, क्योंकि ये तो बाहर आ चुका, रूट से दोनों से कॉमन आया फिर बाहर आ गया स्क्वायर रूट से। यहाँ क्या बचेगी, ये प्लस वाली T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। जस्ट लिटल सी सेटिंग की है और कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। चले आगे,
चलिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। हाँ बेटा देख, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है ना, जो इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। तो पहले तो ये दोनों से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अंदर क्या रह जाएगा 4 प्लस दिस, इनटू में ये पड़ा गया। फिर रूट से बाहर आने के लिए इसका स्क्वायर है तो वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ कॉमन आ रहा है ना इनमें, और स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल होके बाहर आ जाएगा। इसके साथ प्रोडक्ट में ही तो है कॉमन लेने के बाद, नहीं समझे? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 देखिए बेटा। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहे हैं? सभी का ध्यान एग्जाम्पल 2 पे हो। एग्जाम्पल 2 में हमें दे रखा है इफ़ P इज़ द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस दिस एंड दिस। देखिए P एक पॉइंट है x y, जो पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a प्लस बी और b माइनस ए, और एक है b पॉइंट मान लेता हूँ मैं, a माइनस बी a प्लस बी। इन दोनों से p पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है बेटा, ये ध्यान से देख लो। गिवन दैट हमें दे रखा है कि आपका जो AP है वो BP के इक्वल है, ठीक है। और टू शो क्या करना है, BX इज इक्वल्स टू AY, ये हमें शो करना है। तो आइए देखिए कैसे शो करेंगे इसे। AP ये देखो, AP ये डिस्टेंस और BP ये डिस्टेंस। तो AP इज इक्वल्स टू, AP का डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर द रूट, और यहाँ पे BP का डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर द रूट AP का। इसे x1, ये x2, ये y1 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x माइनस ये दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मान लीजिए y2 माइनस y1, तो y माइनस का b माइनस a का होल स्क्वायर। भाई इसे सॉल्व करने के लिए मैंने इनको तो मान लिया x1 y1 और इनको मान लिया x2 y2, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये AP का डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। किसके इक्वल दे रखा है, वो क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ये हमारा जो इक्वल है वो किसके है, BP के इक्वल है। BP कैसे निकलेगा, BP के लिए ये x1 y1 मान लो, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x माइनस का a माइनस b होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। x को x1 मान ले, सेम ही आएगा आंसर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो हमारे मानने पे है, ठीक है। तो अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूँ, ये लेके आना है ना, सोल्व तो करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वेयरिंग किया तो आप लोगों को पता होना चाहिए रूट तो हट जाएंगे। रूट हटने से यहाँ की जो सिचुएशन है वो आएगी x माइनस का
अभी a प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का b माइनस a इसका होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करने से दोनों साइड के रूट हट चुके हैं। यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर y माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा एक बात बताइए, आप लोगों ने बचपन की आइडेंटिटी तो पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो लगा रहा हूँ मैं। a है, ये b है, पूरा b मान लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें देखिए क्या लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये पूरा b है, माइनस 2ab। ठीक है, यही आइडेंटिटी इसमें लगाऊंगा बेटा, ये a मान लूँगा, ये पूरा b मान लूँगा। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ लगा देता हूँ, प्लस माइनस, सॉरी बीच में माइनस का साइन है, माइनस 2ab इज इक्वल्स टू में क्या है, इज इक्वल्स टू में इनकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, और वही यहाँ लगेगा a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कैंसिल और इक्वल्स टू में कट कर दीजिए बेटा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा क्योंकि उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ओके, उसके बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर जाएगा क्योंकि उधर जाके माइनस का होके कट हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, उधर जाके माइनस का होके कट हो जाएगा। ये देखिए, ये अलग है, ये दोनों a माइनस बी उसकी जगह। अच्छा, ये दोनों सेम है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस a का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो होल स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, खुलेगा तो ये भी a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। b माइनस a का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों ही बराबर होते हैं। अब बचा क्या यहाँ पे ये बचा, और इनसे माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 कॉमन अंदर आएगा। देखो x ax प्लस बी एक्स, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, प्लस बी वाई माइनस का ए वाई। इधर क्या आएगा, माइनस 2 इधर से भी कॉमन ले लीजिए और x के अंदर मल्टीप्लाई, एक्स ए माइनस बी एक्स, तो वाई ए प्लस बी वाई, माइनस 2 यहाँ से, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल। लिख दीजिए नीचे ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई, ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। ए एक्स से ए एक्स कैंसिल, उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी वाई से बी वाई कैंसिल, उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी एक्स है ये इधर आ जाएगा, बी एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई है ये उधर चला जाएगा, ए वाई, बी एक्स टू बी एक्स, ए वाई टू ए वाई, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपका बी एक्स किसके इक्वल आ गया, ए वाई के इक्वल आ गया। क्लियर है, यही प्रूव करना था, बी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। हाँ बेटा, हाँ बेटा, इसमें जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसे छुपा ले, ये कोई काम नहीं कर रहा, इसे भूल जा। जब मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो इसको भूल जा, सिर्फ इन दोनों के अकॉर्डिंग सोच। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 वो कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ ये दोनों सोच, इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा है तो ठीक है। और जब इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा है तो इसे भूल जा, सिर्फ ये दोनों कोऑर्डिनेट दे, इसका कोई चक्कर नहीं है इस डिस्टेंस फॉर्मूले में।
तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, हाँ, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला 2 कोऑर्डिनेट्स में लग रहा है ना, 2 पॉइंट्स में लग रहा है, तो उसके नाम रीनेम कर दो, चाहे x1 y1 इसको ले दो। ठीक है, इसे छुपा लो, हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा वो पूछ सकता है, और नहीं तो फिर मैं चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 पे। चलिएगा फटाफट एग्जाम्पल 3 पे, एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। सभी आरडी खोल के एग्जाम्पल 3 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। पढ़िएगा एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है। हाँ जी, एग्जाम्पल 3 की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल 3 के अंदर है फाइंड द इक्वेशन ओके ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी वेयर ए एंड बी आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है भाई, ठीक है। आइए, क्या कहना चाहता है ये? पहले तो क्वेश्चन को समझना होगा। सबसे पहले हमें दे रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, मैं मान लेता हूँ दिस, ये कोई ए बी लाइन का टुकड़ा है। दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3 6 और बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -3 और 4। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो परपेंडिकुलर भी है और इनको बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ इसके इक्वल भी है। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही होता है भाई। ये L इसका मान लेता हूँ, L इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 ही काम करता है, एक तो परपेंडिकुलर होता है और एक इसके मिड पॉइंट पे कट करता है, यही होता है। तो लिख देते हैं एल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लाइन की इक्वेशन का मतलब इसके जर्नल पॉइंट में एक रिलेशन पी एक्स वाई, यानी पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन एल। एल पे कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट बेटा, कहीं भी। जर्नल पॉइंट है एक्स वाई में, और एक्स वाई में मैं एक रिलेशन निकाल दूंगा, वो इसकी इक्वेशन हो जाएगी। एक्स वाई में एक रिलेशन इस एल की इक्वेशन होगी, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये उसके जर्नल कोऑर्डिनेट। अब वो रिलेशन निकाले कैसे एक्स वाई में? ठीक है, कैसे निकलेगा रिलेशन? देखिए, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ए पी एंड पी बी। ए पी ज्वाइन हो गया और बी पी ज्वाइन हो गया। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बेटा? बताइए, कॉन्ग्रेंट है क्या? ये साइड इसके इक्वल, ईच 90, और ये क्या हो गए? कॉमन। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया। सो दिस इंप्लाइज ए पी किसके इक्वल मिलने वाला है? बी पी के। ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, अगर हम इसे कॉन्ग्रेंसी से रीज़न देना चाहे, कॉन्ग्रेंसी से दे दो। मेन तो रीज़न इसका कॉन्ग्रेंसी से ही आया है। बाकी ये एल पी पॉइंट है, तो यहाँ पर आपके दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे नहीं होंगे? बाय सी पी सी टी होंगे ना।
अब AP डिस्टेंस जो है BP के इक्वल होगा और ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूं। अब AP को देखिए, इसे मान लीजिए x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 माइनस x1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 y माइनस 6 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। इसी तरह से जब इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो इसे x2 y2, इसे x1 y1, तो x2 माइनस x1 x माइनस और माइनस का 3, पहले ही 3 है माइनस का तो प्लस हो जाएगा, x माइनस माइनस का 3 तो प्लस हो जाएगा, फिर y माइनस का 4, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन आ जाएगी बेटा, एक्स वाई में रिलेशन आती है वो इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आपको पता है स्क्वेयरिंग करते ही बाहर के जो रूट है ये होल रूट कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का, x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए आइडेंटिटी तो आप सभी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। a स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 माइनस 2ab y स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 12y स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 6x y स्क्वायर 16 माइनस 8y x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर 9 से 9, ओके 6x 36 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे ले आइए, 6x है, ये 6x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस 8y है, ये 12y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये आ जाएगा बेटा आपका 12x माइनस का 4y, 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, 4 से डिवाइड करें, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा और 1 ज़ा, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है, ये बार प्लस आएगा बेटा, क्योंकि देखो 12 बड़ा है ना, 12 माइनस 8 तो प्लस का 4y आएगा, तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। 3x प्लस y, तो ये एक साइड लिखेंगे तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, इसके बाद एक चीज़ देखिए, ये तो हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसने एक चीज़ और पूछी है, वो पॉइंट बताओ जब ये x एक्सिस को कट करेगी और y एक्सिस को कट करेगी। देखो x एक्सिस को जब कट करेगी तो उसमें y क्या होगा, 0 होता है ना, हाँ, when line cut x axis then coordinate of y is equals to 0। सोचो बेटा, ये रहा, ये बता देता हूँ, ये x एक्सिस y एक्सिस है, x डैश y डैश। जब भी कोई लाइन x एक्सिस को कट करती है, देखिए उस पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, ठीक है। तो इसमें y को 0 पुट कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे कट करेगी x एक्सिस को। पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो 3x y को 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x आ गया 5/3, तो x एक्सिस को ये कहाँ कट करेगी, 5/3 पे, ठीक है। यानी उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे कट करेगी। इसने क्या पूछा, फाइंड द पॉइंट
ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ ये 5/3, 0 इतने पॉइंट पे कट करेगी। y को कहाँ कट करेगी? y के कट के लिए क्या करना है बेटा जी? y के कट के लिए आप एक काम कीजिए, लिख दीजिए व्हेन लाइन कट y एक्सिस देन किसका कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? देन कोऑर्डिनेट ऑफ x या x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो पुट कर दीजिए x को 0, y का कटिंग पॉइंट आ जाएगा। 3 × x को 0, y - 5 = 0। y आपका 5 आ गया, y बेटा 5 आ गया। y 5 आती तो आपका जो y एक्सिस का कटिंग पॉइंट होगा वो क्या आ जाएगा? 0,5 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बताइए समझ आया नहीं आया? एनी डाउट? हो जाएगा भाई सभी का, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 पे चलेंगे सभी। एग्जाम्पल 4 देखिएगा। हाँ बेटा, यार एक सुन, पहले बात सुन। तू और धीरजा पास पास बैठे हो क्या? दूसरा मोबाइल भी ऑन है क्या? आवाज़ आपकी डबलिंग हो रही है, दूर बैठो पहले तो, और दूसरे रूम में बैठ जाओ, क्योंकि आवाज़ बेटा जब दोनों पास पास बैठे हो ना तो आपकी क्लियर नहीं आती, वो डबलिंग होती है उसमें। दूर दूर बैठो अलग अलग रूम में, या तो फिर बोलो, क्लियर आएगी फिर। कौन सा बेटा? अरे पिछली ये किसने कह दिया y एक्सिस है? ये तो मैं टेढ़ी बना देता, यू बना देता। ये कोई y एक्सिस थोड़ी ना है। ये किसने कह दिया y एक्सिस है? ये तो परपेंडिकुलर है, वो तो मैंने फिगर बनाई है। ये x एक्सिस y एक्सिस थोड़ी ना है। ये तो यू भी बन सकती थी, टेढ़ी बना देता मैं, लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता, फिर यूं कर देता मैं। ये तो जरूरी थोड़ी ना ये। हाँ ठीक है। एग्जाम्पल 4 देखेंगे बेटा, फटाफट आ जाइए सभी एग्जाम्पल 4 की तरफ। बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 4 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये देखिए, ये पॉइंट A है आपका जिसके कोऑर्डिनेट हैं x -1, और ये पॉइंट B है आपका जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? 5 है। तो AB डिस्टेंस दे रखा है हमें 5 यूनिट, और AB डिस्टेंस फॉर्मूले से AB निकलता कैसे है? देखिए, अंडर द रूट = 5 दे रखा है। और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? इसे मान लीजिए x1 y1, इसे मान लीजिए x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 2 1 3 3 3 = 9 = 5। x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, 3 3 = 9 प्लस x² माइनस 2ab 3 2 = 6x प्लस 9 = 5। x² माइनस 6x 9 9 18 माइनस 5 = 0। x² माइनस 6x, हाँ बेटा, ओ बिल्कुल आपकी बात सही, क्योंकि स्क्वेयरिंग एक साइड नहीं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की थी भाई। ये सभी को ध्यान देना चाहिए था, और इतनी लेट ध्यान दिया, वो तो और भी गलत किया आप लोगों ने। शाबाश बेटा, और यही बताना चाहिए था कि सर आपसे मिस्टेक हो गई है। माइनस, तो 18 में से 25 गए बेटा, 5 और 2 7 = 0। फैक्टर क्या बनेंगे? फैक्टर देखिए बेटा,
एक्स स्क्वेयर माइनस 7x और प्लस का x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन x माइनस 7 प्लस 1 x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 कॉमन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 7 और x आ गया माइनस 1 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल सा है बेटा, समझ आना चाहिए सभी को, कोई डाउट वाला केस ही नहीं होना चाहिए। दो पॉइंट है, उनके बीच में डिस्टेंस 5 दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूले का ए बी जो डिस्टेंस है वो 5 था, इक्वेट करवा दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया और आंसर आ गया। फटाफट देखेंगे फिफ्थ एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है फिफ्थ। देखिए बेटा क्या है, example 5, if the point A and B are on a circle with center this, देखिए ये एक सर्कल है आपका, ठीक है, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट है O 2,3 और यहाँ पॉइंट A है जो कि है 4,3 और यहाँ पॉइंट B है x,5, ठीक है। ये है बेटा, हमें दे क्या रखा है कि ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है और सर्कल के ऊपर आप लोगों के दो पॉइंट है A और B। फाइंड x, हमें निकालना है फाइंड x। आप एक बात बताइए, क्या AO और OB इक्वल होंगे? A और OB क्यों? बिल्कुल, AO इज इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ सर्कल। बस अब तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। 1 सेकंड में मीटिंग ऑफ होगी, एक बार 1 मिनट से कम ही टाइम रह गया, सभी को दोबारा ज्वाइन करना है। हम अभी और पढ़ेंगे 20 मिनट और, ठीक है, 20 मिनट और लगेगी क्लास, तो फटाफट से रीजॉइन कीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन अभी रीजॉइन करने के बाद ही आपको करवाऊँगा। फटाफट सभी को वापस आना है जल्दी। 1 सेकंड, कहाँ चला गया यार? आ जाइए बेटा। अरे इसका पासवर्ड क्या था मीटिंग का, एक बार बताना। 8 कैपिटल 8N, ए रुक जाए, 8N आगे P स्मॉल में है ना, J कैपिटल है,
ओके 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 ओके, चलिए बेटा, ऑलमोस्ट आ गए सभी, एक आधा कोई पेंडिंग होगा। देखिए, हम रेडियस की बात कर रहे थे। माइक ऑफ कर लो बेटा सभी। हाँ जी, AO इज इक्वल्स टू OB होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और रेडियस ऑफ सेम सर्कल है तो उसका फायदा हम पूरा पूरा उठाएंगे। AO अंडर रूट। बेटा ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन CBSE में कितनी बार आए हुए हैं देख लेना, बार बार, जितने भी आगे होने वाले हैं, एक एक दो दो बार सभी CBSE में आए हुए हैं ये। तो ये छोटे छोटे 2-2 3-3 नंबर वालों के लिए ना इम्पोर्टेंट है ये, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए। AO निकालो भाई। x2 किसको मानोगे, आपका मन करे मान लो इसे x1 y1, इसे x1 y1 मान लो, और A वाले को x2 y2 मान लो। ये हो जाएंगे x2 y2 जब AO निकाल रहे हो। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। OB निकालते वक्त इनको x2 y2 मान लो और इनको x1 y1 जब OB निकाल रहे हो। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे। 4 माइनस 2 2, 2 2 जा 4, 3 माइनस 3 0। देखो स्क्वेयरिंग करने से तो ऊपर वाला रूट हटेगा। 5 माइनस 3 का आ गया बेटा, 5 माइनस 3 2, 2 2 जा 4, ये तो और भी ईजी हो गया। 4 से 4 कैंसिल, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। भाई किसी का स्क्वायर 0 है, इट मीन्स वो नंबर भी 0 है। तो x की वैल्यू वहाँ से कितनी आ गई, 2, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। 2009 में आया था। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं बेटा, नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 6, वो 2017 और 2009 दो बार आया हुआ है। अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। आप ये बताइए, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसकी शक्ल क्या होती है, y क्या होगा उस पे, बताइए। शाबाश। पॉइंट ऑन x एक्सिस b क्या हो जाएगा, a मान लेता हूं, वो किस शक्ल का होगा, x, 0। मुझे नहीं पता उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेकिन y 0 पक्का होगा। x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो इस शक्ल का होगा। और ये पॉइंट हमें, ये तो उन्होंने दे रखा है, इसे P मान लेते हैं, P भी पॉइंट, वो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। P जो मेरा पॉइंट है x, 0, वो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, कौन सा, एक तो A जो 2 माइनस 5 है और B माइनस 2 9 है। मुझे ये पॉइंट बताना है कि x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो देखिएगा गिवन क्या है, गिवन है हमें AP इज इक्वल्स टू BP। AP डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आएगा और BP डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आएगा। AP इसे x2 y2 x1 y1, x2 माइनस x1 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएंगे। x माइनस 2 का स्क्वायर रहेगा, 5 5 ज़ा 25 रहेगा,
यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर रहेगा, 9 9 ज़ा 81 चलेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, ए स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 प्लस 4x प्लस 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ओके। यहाँ पर 25 माइनस 81, यहाँ 4x प्लस 4x हो जाएगा। 8x अगर देखा जाए तो माइनस के 56 के बराबर आ जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस 56 बाई 8 x इज इक्वल्स टू -7। तो जो हमसे पॉइंट पूछा गया था वो पॉइंट क्या आएगा एक्स एक्सिस पे, तो रिक्वायर्ड पॉइंट है x, 0, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है। तो x, 0, x कितना आया आपका -7, 0, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, ये आपका एग्जाम्पल 6 हो गया है। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल 7 भी इसी तरह का है, बस उसमें जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उनकी शक्ल कैसी होगी बेटा, कोई बता सकता है? y एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं, हाँ x 0 होता है उसमें, यानी x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एग्जाम्पल 7 में पढ़ेंगे पहले सभी है पॉइंट ऑन द y एक्सिस। पहले लिख देते हैं लेट p 0, y, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट उसमें 0 होता है और उसकी शक्ल 0, y की तरह होगी। बी अ पॉइंट, एक पॉइंट होगा ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है जिसकी शक्ल इस टाइप की होगी। ध्यान रखना, जब भी कभी x एक्सिस का पॉइंट लेट करना है तो बेटा क्या लेट करोगे, x, 0। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेट करना है तो उसकी शक्ल होगी 0, y की शक्ल होगी। तो उसके बाद कह क्या रहा है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, ये भी इक्वी डिस्टेंस है किससे, 0, y। ये जो पॉइंट है वो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। कौन कौन से हैं, ये भी 2017 और NCERT का क्वेश्चन है बेटा, सीरियस लेना थोड़ा सा इसे, ठीक है। देखिए ये दोनों गिवन है, गिवन क्या है मुझे कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, AP इज इक्वल्स टू BP। अब देखिए दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो इनके फॉर्मूले लगा दीजिए, अंडर द रूट और इज इक्वल्स टू अंडर रूट AP। सोचिए कैसे निकलेगा, इससे मान लो x2 y2 और x1 y1, 0 - 6 का होल स्क्वायर और y2 y - 5 का होल स्क्वायर। इस केस में भी इसे मान लो x2 y2, इसे मान लो x1 y1, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, आप इसे x2 y2 मान लो, इसे x1 y1, आंसर सेम आना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दीजिए, रूट हट जाएगा, 36 6 जा, इसका y स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y स्क्वायर हट गया, 4 4 जा 16, y स्क्वायर स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका होल स्क्वायर, देखो रूट तो कैंसिल हो गए स्क्वायर से, तो अंदर y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 36 प्लस 25 माइनस 10y, 19 16 और 9 25 माइनस 6y, 25 से 25 कैंसिल, 36 उधर जाके 10y प्लस का माइनस 6y, 4y और 4 9 जा, तो y आपका 9 आ गया बेटा। और जो पॉइंट की बात कर रहे थे आप कि जो पॉइंट हमें चाहिए y एक्सिस पे, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, 0, y यानी 0, 9, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर।
क्लियर है? हो जाएगा भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 हो चुका है। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 देखेंगे बेटा। 2010 और 2016 2 साल में आया हुआ है ये। जरा देखिए इसकी तरफ क्या कह रहा है ये। स्टेटमेंट रीड कीजिएगा एग्जाम्पल 8 की। इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट। ओके, ये थोड़ा सा इसने घुमा के ये कह रहा है एग्जाम्पल 8 के अंदर कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ट्वाइस है वाई कोऑर्डिनेट से। तो पी के कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए। देखिए क्या लेट करूँगा पी के कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट अगर y के कोऑर्डिनेट से ट्वाइस इट्स y का a लेट कर लिया तो x का 2a हो जाएगा। सोचिएगा, सोचिए, मैंने लेट y कोऑर्डिनेट बी a, y कोऑर्डिनेट को a लेट कर लिया तो x कोऑर्डिनेट उसका ट्वाइस है तो 2a हो गया। तो p के कोऑर्डिनेट हो गए 2a और a। दे क्या रखा है कि जो p पॉइंट है 2a a इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट से। किस किस से इक्वी डिस्टेंस है? एक तो बेटा q है जो कि है 2 - 5 और एक r है जो कि है -3 और 6 और हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, गिवन दैट हमें क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। पी क्यू और पी आर हमारे इक्वल है। तो पी क्यू लगा दीजिए अंडर द रूट इज इक्वल्स टू दिस पी क्यू। इसको मान लीजिए x2 y2, इसको x1 y1, तो ये आ जाएगा 2a - 2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसमें लगा दीजिए उसे x2 y2 x1 y1 2a माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये a - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कर दीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से रूट हट जाएंगे। 2a - 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनके होल स्क्वायर खोलते हैं। आइए इसका सबसे पहले 2 2 जा 4a स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 2ab, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8a, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 5 2 जा 10a, 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2ab, 3 2 जा 6, 2 जा 12a, a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2ab 12a। ठीक है ना? हाँ बेटा बोलो। लो 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 और करूँ? अब ये कैंसिल हो जाएंगे। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर गया। ठीक है, और कौन कौन जा रहा है? 12a से इधर ही गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, कुछ बचा क्या? 10a 8a 2a, 25 और 4 29, 36 और 9 45, 2a 45 माइनस 29 कितना बच गया? 15 और एक 16। अरे 16 बचा यार, 14 कहाँ बचा? कहाँ हो?
अरे कोई बात नहीं, होती रहती है। a इज इक्वल्स टू 8, तो a आपका 8 आ गया। तो मुझे फाइनली बता दो p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा जी आपके। p के कोऑर्डिनेट थे आपके 2a और a, तो p 16,8 ये आपके आ गए, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बोलिए, पहले तो नहीं है तो फिर आज का होमवर्क सुनिएगा। डाउट्स बेटा एक बार थोड़े से इकट्ठे कर लो। कल होमवर्क किया था आप लोगों ने 6.1 की 6 पॉइंट कुछ एक तो निकल गए होंगे तीनों में से, या सारे डाउट में हैं? चलो जिसके भी जो भी डाउट है वो इकट्ठे ही ले लूँगा मैं, एक दो अगली एक्सरसाइज के इकट्ठे होने दो, फिर देखते हैं। अच्छा 8 एग्जाम्पल हो चुके हैं, तो आपका होमवर्क बेटा जी, होमवर्क है आपका, देखो पाइथागोरस और ये प्रूव करने, तो अभी शो दैट रेक्टेंगल, अच्छा स्क्वायर के वर्टेक्स शो करना है। नोट करो बेटा, नोट करने पड़ेंगे आपको, कहाँ से कहाँ तक करने हैं नोट करने पड़ेंगे एक बार। फर्स्ट फाइव एक तो 1 to 5, उसके बाद आपको करने हैं, उसके बाद करने हैं आपको 16 to 24, 16 to 24। होमवर्क सुन लीजिए ध्यान से, टुकड़ों में है, बीच में से है, क्योंकि जो अभी मैंने करवाए हैं मैं उन्हीं बेसिस पे दूंगा, ठीक है। ये 17 एक बार कोलिनियर, चलो ये रहने देना 17 वाला, बाकी 16 to 24 ट्राई करने हैं, ठीक। और 16 to 24 के बाद स्टार्टिंग के 1 to 5 ये ट्राई करने एक बार। होमवर्क पता लग गया सभी को, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, कल सेम टाइम पे इसी टाइम पे मिलते हैं, ओके। अच्छा आपकी साइंस की ट्यूशन किस टाइम होगी अब? अच्छा 3 to 4 होगी है, ठीक है, 4 to 5, ठीक है। बाकी अभी मेरा 9th का बैच है, और बाकी होगी कुछ एक की साइंस की भी होगी। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बेटा।